मुझे लाके दे दो, मेरा तो जवान बेटा मार दिया उन लोगों ने। चाकू कौन कौन मार के गया है? 3 बंदे मार के गए भाई। एक का नाम जीतू है, एक का नाम सोहिल है और एक का नाम शायद शिवा या शिवम है, ऐसी कुछ नाम है भाई। अनिकेत को नहीं पता था कि दोस्त कितने बड़े दुश्मन जो है उसके निकल सकते हैं। 14-15 साल का है, अभी उसने तो दुनिया देखना स्टार्ट करा था, अभी से उसको मार दिया लोग भागों ने। ये फिर हमने 100 नंबर कॉल डाली, 100 नंबर भी कॉल कम से कम 4 घंटे 5 घंटे बाद हमारी सुनवाई हुई। वही लाश पड़ी रही स्टेचू पे, ऐसे ही मक्खियाँ लग रही थी पूरे जिस्म पे। एक लड़के ने खपची भर ली और दोनों चक्कू मार दिया उसको। कार्रवाई नहीं कर रहे थे, जब मैंने उनके ऊपर चिल्लाया कि ये यहीं पे पड़ा रहेगा तो ऐसे ही बता दो, फिर उन्होंने जाके एम्बुलेंस को बुलाया था। थाना कुछ भी सुनाई नहीं करता, बस पैसे से खरीद लिया कंजाला थाना। हमारे गरीब लोगों को किसी की भी नहीं सुनता है। नमस्कार, आप देख रहे थे तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के कंजावला थाना अंतर्गत आने वाली सावदा कॉलोनी में मौजूद हूं और यहां पर आप देखेंगे तस्वीरों में एक रोती बिलखती मां जो आपको यहां पर नजर आएगी। दरअसल इनके 14 साल के बेटे जिसका नाम अनिकेत बताया जा रहा है, उसको यहाँ पर चाकुओं से घोंट के मौत के घाट उतार दिया गया और उसी के दोस्तों द्वारा। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसी के दोस्तों द्वारा, और 3 लोग जो है यानी कि 3 दोस्त जो है इसमें शामिल है और तीनों के तीनों नाबालिग है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, तीनों ही नाबालिग है क्योंकि अनिकेत की उम्र भी 14 साल है, वो भी नाबालिग है। अब यहाँ पर परिजनों से जुड़ेंगे, इन्हीं से जानेंगे कि आखिर पूरा मामला था क्या, क्या अनिकेत की किसी से दुश्मनी और दोस्तों ने ऐसा क्यों किया और क्या अभी तक कार्रवाई की गई है, किसी को पकड़ा गया है, नहीं पकड़ा गया है। ये तमाम जानकारी हम परिजनों से जुड़कर जो है लेंगे, तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर परिवार का रो रो कर, माँ का रो रो कर जो है वो बुरा हाल है क्योंकि इन्होंने अपना लाल खो दिया है। अरे मैं कुछ ना कहना चाहती, मेरे बच्चे को मुझे लाके दे दो, मेरा तो जवान बेटा मार दिया उन लोगों ने। मैं तो बस खाली उनको सजा दिलाना, उनको फांसी दिलाना चाहती हूँ रे। इन्होंने मारा है? ओ मैया मैं गाई कौन थे? दोस्त थे उसके? कितने दोस्त थे? 3 थे, जंगल में ले गए उसको। मैम तो सब घर पे ही थे, हमें तो पता भी नहीं चला। कितने बजे? 1 बजे फोन आया हमारे पास कि तुम्हारे लड़के को मार के डाल दिया। मेरी लड़की गई भागी भागी, उसने जाके उठा के बाइक पे डाल के लेके गई अस्पताल। इतनी देर में ले गई, जब तक तो वो खत्म हो चुका था, पूरा खून निकल गया था उसका, कुछ नहीं बचा था। उन लोगों ने बहुत मारा मेरे बच्चे को। किस चीज से मारा उन्होंने? चाकू से मारा है। चाकू। कितने लोग? ये 3 बच्चे थे, 3 बच्चों में से एक बच्चा भाग के आया घबरा के, 2 जनों ने मारा है उसको। किस वजह से मारा? अब दोस्तों की यारी तो इनको पता है, हम तो रिश्तेदार हैं। एक का नाम सोहिल है, एक का नाम जीतू है और एक का नाम विशाल है। हाँ, उसके दोस्त थे आपके भाई? दोस्त थे, वो उसको घर से बुला के ले गए यहीं से हमारे सामने, पर हमको ये नहीं पता था कि उसको वहाँ पे ले जाके ये मारेंगे। हाँ। किस वजह से, मतलब क्या वजह रही? उसको फोन करके बुलाया गया था? अब फोन करके बुलाया या नहीं बुलाया, वो लड़का जिसने मारा है वो लड़का घर पे सुबह आया था, उससे बात भी कर रहा था, पर हमको नहीं पता था। वो उसको लेके गया साथ में, तो भाई की क्या 11 बजे लेके गया था। 1 बजे हमारे पास फोन आया किसी का, रात के? हाँ नहीं, अभी सुबह, कल सुबह। अच्छा। 1 बजे फोन आया, कल सुबह 11 बजे लेके गया था, 1 बजे फोन आया किसी लड़के का कि तुम्हारे भाई को पीछे मार के डाल रखा है। यही पास में ही मतलब मिला? पीछे है, पीछे खेतों में आगे। मतलब जिन्होंने मारा है उसके दोस्त ही थे और कोई दुश्मनी वगैरह? कुछ भी नहीं थी, और बाकी उन लोग के बीच में होगी तो हमको नहीं पता। फोन करके बुलाया तो क्या कहकर बुलाया? उनने बोला कि तुम्हारे लड़के को ना चाकू मार के वही डाल दिया जंगल में। वो 3-4 बच्चे उठा के लेके आए, रोड पे लाके डाल दिया। जब ये लड़की लेके चली गई अस्पताल लेके गई, 2 अस्पतालों में तो रिजेक्ट कर दिया, कह रहा है कुछ नहीं है इसमें। फिर भी इसे विश्वास नहीं है, फिर ये सावित्री अस्पताल हॉस्पिटल में लेके गई, वहाँ देगा, कह रहा कुछ नहीं है भाई साहब ले जाए। फिर हमने 100 नंबर कॉल डाली, 100 नंबर भी कॉल कम से कम 4 घंटे 5 घंटे बाद हमारी सुनवाई हुई। वही लाश पड़ी रही स्टेचू पे, ऐसे ही मक्खियाँ लग रही थी पूरे जिस्म पे।
फोन करके किसने बुलाया था, किसका फोन आया था आपके पास? कोई किसी लड़के का फोन आया था। उसके वो दो लड़के थे साथ में, तो एक लड़का भाग के आ गया, तो उसने आके यहाँ के लड़कों को बताया, तो यहाँ के लड़कों ने हमको फोन करा। आपका भाई वहाँ तक पहुँचा कैसे? वो लड़के उसको ले गए थे साथ में। हाँ, मतलब वो जो लड़के थे दोस्त ही थे? थे उसके, और साथ में उसको ले गए थे। उसको क्या पता था कि वो लोग मेरे को आगे ले जाके मारेंगे। कोई लड़ाई झगड़ा किसी बात को लेकर पहले हुआ? हमने तो कुछ भी नहीं था, पीठ पीछे होगा तो हमको नहीं पता। हमारे सामने ना उसने कोई बात का जिक्र करा, ना उसने बच्चे ने हमारे ने ना किसी से लड़ाई करी, किसी ने कुछ नहीं करा। हम ना कह सकते कि वो लड़ाई करने वाला बंदा नहीं था, कर भी लेता था ना तो हम खुद मना कर देते, मैंने बेटा लड़ाई नहीं करनी। हम खुद ही समझा के रखते थे उसको घर पे, फिर भी नहीं जाता था वो कहीं। ऊपर अपने कमरे में अपना डीजे वीजे चला के अपने सुनता रहता था, पड़ा रहता था। उन नाम था आपके बेटे? बहुत गलत करा मेरे बच्चे के साथ, बहुत गलत करा मेरा बच्चा रे। ओ मेरा बेटा रो रो के मामा मर जाऊं रे। अभी तक कितनों को पकड़ा गया है? तीनों को पकड़ लिया, पर कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। ना हमको बता रहे, ना ही हमको दिखा रहे, कुछ नहीं कर रहे पुलिस वाले। ना हमको बता रहे, ना बस ये बोल रहे हाँ पकड़ लिया है। तो हमने बोला हमको दिखाओ, तो एक बार पकड़ लिया तो ना दिखा रहे हमको। दोस्त तो जैसे यहाँ पे लोग बोलते हैं कि स्मैक वगैरह यहाँ पर बिकता है ज़्यादा, तो वो दोस्त वगैरह स्मैक कर देते हैं? इस बात का तो नहीं पता मुझको। जवान बच्चा मेरा आँखी के सामने चल रहा, मैं कितना बर्दाश्त करूं। मेरे आदमी आके आँखी में जरा से भी आंसू नहीं के वो थोड़ा बहुत रोई ले। आप में से कोई थाने गए, कुछ पूछताछ हुई है आप लोग? कुछ भी नहीं हुई हमारे से पूछताछ, हमारी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, हमारा कोई कुछ नहीं सुन रहा है। मेरे बच्चे की रेड बॉडी दुनिया देखी काती, वो 14-15 साल का है, अभी उसने तो दुनिया देखना स्टार्ट करा था, अभी से उसको मार दिया लोग भागों ने। ये कोई बात थोड़ी होती है, कैसे मारा था मैं तुमको वीडियो दिखाती हूँ तो तुम भी हैरान हो जाओगे वीडियो देख। आपके पास वो वीडियो कैसे आई? मतलब वहाँ पे कोई सीसीटीवी? हॉस्पिटल में चाकुओं से मारा है? चाकुओं से मारे, पैर की तो बनाई नहीं, पैरों में भी चाकू घुसेड़ रखे, पूरे मेरे कपड़े अभी भी ब्लड में हो रहे हैं। ये देखो पूरा मेरा सूट ब्लड में हो रहा है। मैं उसको अकेले लेके गई थी अस्पताल, एक लड़के को लेके साथ में। आप तक जैसे इन्फॉर्मेशन आ गई तो पुलिस कर्मियों को कितना टाइम लगा आप तक पहुंचने में? वो तो बहुत टाइम बाद आए थे, जब मैं 3-4 हॉस्पिटल में ले गई थी। फिर उसके बाद वो साउथरी हॉस्पिटल में आए थे, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे थे। जब मैंने उनके ऊपर चिल्लाया कि ये यहीं पे पड़ा रहेगा तो ऐसे ही बता दो, फिर उन्होंने जाके एम्बुलेंस को बुलाया था। थाना कौन सा आपका? ये कंजावला थाना। अच्छा, यहाँ पर अभी तक पुलिसकर्मी आए आपसे पूछताछ करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए कि कितनों को पकड़ा है क्या? नहीं, कोई नहीं आया। हम ही गए थे रात में, तो हमको वापस भेज दिया, क्या तुम जाओ उसको पकड़ लिया है। यहाँ पर तो अब तो आएंगे भी, तो कड़ मर गए तो उठाने के लिए तो आते ही, ऐसा कोई भी नहीं आता। मेन मौके पे नहीं आए थे वो लोग, नहीं। मतलब उसकी बहन उसको खुद लेकर गई? गई थी वो अकेली। फिर वहाँ से हमने दोबारा फोन करा, फिर जब जाकर हॉस्पिटल में पहुंची थी पुलिस नहीं, यहाँ पर पुलिस नहीं आई थी। क्या वजह रही कि क्यों मारा, ये कुछ अभी तक पता नहीं चला? से लेके गए, उसके फ्रेंड थे, कुछ भी नहीं बता धोखे से लेके गए थे उसे। अभी तक पुलिस वाले को कुछ नहीं बता रहे हमारे को। हम पूछ रहे कल से क्या हुआ, कोई मैटर का, कोई लड़ाई का, क्या तो पता तो चला। तुम्हारे पास तो मुलजम है ना, तो वो कुछ नहीं बता रहे अभी तक। तो कुछ भी दुश्मनी अनिकेत की? दुश्मनी नहीं थी उसकी, अनिकेत की किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। उसको चक्कर दे के लेके चले गए बच्चे को। उसको यहाँ पे मतलब बुलाया गया था फोन करके उसके दोस्तों ने? हाँ, दोस्तों ने बुलाया था। एक दोस्त यहाँ पे भी आया था उसको लेने के लिए। कह रहा कि बाहर चलेंगे, तो उन्होंने मस्जिद के पास जाके बैठ गए। वहाँ पे उन्होंने बैठे तो कल चलो उधर को चलेंगे, धूप आगे को चलेंगे। तो उन्होंने ठंडा उंडा पिया, एक लड़के ने खपची भर ली और दोनों चक्कू मार दिया उसको। कितने बजे की बात है ये? 12 बजे की बात हुई कि शादी है कल की? हाँ, कल के। यहाँ से घर से तो 11 बजे निकला था लड़का। 11 बजे? हाँ, 12:30 बजे तुमको तला आ गई थी, लड़का खत्म हो गया। मतलब जिन्होंने मारा है वो भी नाबालिग ही हैं? हाँ हाँ, बेबी नाबालिग की है। शायद एक बड़ा होएगा उसमें, एक को नहीं देखा अभी तुमने। अभी 2 तो यहीं के, हमारे यहाँ के हैं। माँ बापों को सजा दिलाओ, नाबालिग बच्चे क्यों छोड़ रखे हैं ऐसे? आज इनको मार दिया, कल किसी और को मारेंगे वो। यहाँ कंजाला थाना कुछ भी सुनाई नहीं करता, बस पैसे से खरीद लिया कंजाला थाना। हमारे गरीब लोगों को किसी की भी नहीं सुनता है। वे तो कहता कोई बात नहीं, मर गया तो मर गया, हमारे को दे देंगे मट्टी, कल को और कोई मर जाएगा उसको भी मट्टी समला देंगे। यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर रहा, बस बहुत बेकार हो गया कंजाला थाना। ये सुनता ही नहीं है किसी को। करने के लिए खड़े थे,
आप भी अपने आप क्या लगता है उनके अनिकेत के? दोस्त हैं हम उसके। आप भी उन्हीं के साथ ही थे? हाँ उनके साथ था। क्या कुछ हुआ था? दोस्तों ने क्यों मारा? हम बैठे हुए थे, कोल्ड ड्रिंक पीती, एकदम से उनने हमला कर लिया। पीछे से एक लड़के ने गला पकड़ लिया, एक लड़के ने चाकू मार दी हैं, और नाबालिग के वो लोग मारने लग गए। अपना मार बूर के उस तरफ भागे। मैंने बचाव करने की कोशिश करी, उनको बचाने की कोशिश करी। उनने चाकू मारने के लिए मेरे ऊपर भी हमला कर दिया चाकू से। चाकू कौन कौन मार के गया है? 3 बंदे मार के गया भाई। एक का नाम जीतू है, एक का नाम सोहिले और एक का नाम शायद शिवा या शिवम है, ऐसी कुछ नाम है भाई। तो आप लोग सब मतलब साथ में बैठे थे, कोई बात चल रही थी, किस बात को लेकर उनको इतना गुस्सा है कि उन्होंने चाकू मार दिया? उनकी वो बोल रहे थे थाने में पहले की लड़ाई थी हमारी, पहले की लड़ाई थी, इस वजह से मारा है हमने। अनिकेत से पहले की लड़ाई? हाँ यूँ बोला था, पहले धमकी दे के गया था हमारे घर पे चाकू मारने की, इसलिए मारा है हमने। आप सब मतलब दोस्त ही आपस में? हाँ दोस्त ही थे सारे हम आपस में। किस चीज़ की लड़ाई थी मतलब? पता नहीं किस चीज़ की थी, इतना नहीं पता, लेकिन बोला था पहले धमकी दी थी, इस चक्कर में मारा है हमने उसे। तो कब से आप लोग उन सबके दोस्त हैं? हाँ हमें 1-1.5 साल हो गया। तो अचानक से उनको मतलब अब कल ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उन्होंने मार दिया? पहले कोई धमकी वगैरह दी गई थी अनिकेत और आपको? नहीं पहले कोई धमकी नहीं दी गई, अचानक से हमला हुआ है। कल अचानक से मार दिया? मतलब आप लोगों ने पहले देखा था उनके पास चाकू वगैरह है? हाँ नहीं दिखलाई नहीं थी, वो यहाँ पर लगा के ले गए थे, हमें दिख नहीं रही थी चाकू। उनने कोल्ड ड्रिंक भी फोटो खिंचवाई अनिकेत के फ़ोन में। अच्छा, मतलब आप लोगों को पहले से पता था इन लोगों के बारे में ऐसा कुछ? नहीं ये ऐसे हैं, मतलब ये ऐसे कर सकते हैं इस तरीके से? नहीं इतना विश्वास नहीं था कि कर सकते हैं, बस लड़ाई थी पहले की, तो दोस्त बन गए थे दोबारा। वो आने लग गया था अनिकेत के घर पे। अच्छा। घर पर आने लग गया तो अनिकेत को लगा ऐसा कुछ नहीं होएगा, तो हम चला गए उनके साथ। अच्छा। हाँ फिर उनने एकदम से हमला करा है। अच्छा, तो आप अचानक से यहाँ पे परिवार के पास आ गए थे बताने के लिए सब कुछ, या फिर आप उधर थाना जो नज़दीक में चौकी वहाँ गए थे? नहीं मैं कहीं नहीं गया था, मैं भाग के रोड पे आया था। मैं लड़कों को बुलाया बचाव करवाने के लिए, तो हम उसको रोड पे उठा के लाए। आते समय मैंने कॉल मिला दिया घर पे उनके बड़े भाई को, तो वो आ गए थे, गाड़ी लेके आ गए। आपके ऊपर भी हमला किया था उन्होंने? हाँ मेरे ऊपर भी हमला करा था। तो देखिए, जो अनिकेत के साथ इनके दोस्त मौजूद थे, इनके ऊपर भी हमला किया गया था और वजह कुछ नहीं पता। इनका कहना है कि कोई पुरानी लड़ाई थी जिस वजह से इस पूरे हत्याकांड को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। पहले उनकी लड़ाई थी, मगर उनका बीच में जो है ये लोग दोस्त बन गए थे, मगर अनिकेत को नहीं पता था कि ये दोस्त कितने बड़े दुश्मन जो है उसके निकल सकते हैं। लड़ाई थी कोई, खाली तू मैं ही हुई थी, उसमें तो मैं भी शामिल ही थी, तो मैंने दोनों का बीच बचाव कर दिया। उस लड़ाई को कम से कम 3 साल तो हो चुके हैं। छोटी सी लड़ाई थी? हाँ जब की लड़ाई थी, अब बदला लिया उसने। इसमें कभी भी उन्होंने ऐसा कुछ धमकी वगैरह नहीं दिया? नहीं कुछ नहीं, इसके साथ रहते थे, हमारे घर पे आते थे, रोटी पानी खाते थे, वो साथ में ऊपर बैठा के उनको रोटी पानी खिलाता था। अचानक से कल क्या हुआ कि उन्होंने ऐसे कर दिया? पता नहीं, हमको पता होता तो हम उसको घर से ही क्यों भेजते। घर से ही बुलाकर लेकर गए? ही वो बुला के लेके गया है, उसको मैंने खुद देखा है ले जाते हुए। हमको मालूम ही नहीं थी कि कचेटा है कि खड़ा होएगा। ये चाय जरा सी पी, आधी चाय फेंक के घर चला गया, जाए कर 50 रुपये लेके गया। कह रहा हूँ पेप्सी लेंगे ना, पेप्सी लेके गया, उनको पेप्सी पुआई, खुद ने पेप्सी पी, फिर पेप्सिया टूट दी के मुँह में, मुँह बंद कर के मारा। मेरे बच्चे का मुंह तक भी बंद नहीं हुआ, की भी बंद नहीं हुआ यहाँ। मैं तो अस्पताल में देख की गई, पर धक होगी बुआ, लम्बा लम्बा पड़ा मेरा जिगरा रे। तो देखिए किस तरीके से अनिकेत को बेरहमी से चाकुओं से गोद दिया गया, वो भी उसी के दोस्तों द्वारा। पहले वो घर आते हैं, उसको बुला कर लेके जाते हैं और उसके बाद उसको चाकुओं से गोद देते हैं। और माँ का यहाँ पर किस तरीके से रो रो कर बुरा हाल है, पूरी वीडियो में आपने देखा। माँ का कहना है कि पहले कोई लड़ाई हुई थी, वो भी 3 से 4 साल पहले इनकी लड़ाई हुई थी, फिर बीच में ये दोस्त बन गए थे। और कल पता नहीं अचानक से उसके दोस्तों को क्या हुआ कि उन्होंने पहले घर आकर उसको बुलाया, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने जो उसको लेकर गए और जब उसको वहाँ पर चाकू से गोद दिया। इसमें उसका दोस्त भी जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसका दोस्त भी उसके साथ मौजूद था, उससे भी हमने यहाँ पे बातचीत करी है। तो उसके दोस्तों ने उस पर भी हमला करने की कोशिश करी। आपने वीडियो में देखा कि हमने उसके दोस्त से भी यहाँ पर बात करी, उनका क्या कुछ कहना था कि पहले ये लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और अचानक से उन्होंने हमला कर दिया और उसको चाकू से गोद दिया। और थाना जो यहाँ का कंजावला पड़ता है और यहाँ पर पुलिस जो है कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर परिवार का कहना है ये खुद ही जो है अस्पताल लेकर माँ भी पहुँचती है, बहन भी पहुँचती है, मगर पुलिस कर्मियों की तरफ से इन लोगों
को कोई भी सुविधा जो अभी तक यहाँ पर नहीं मिली। अब जो आपने ये पूरी खबर देखी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।